साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय में मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, ये एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आज का ये जो है इंट्रोडक्शन का क्लास है, इसलिए आज आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसके बाद फिर बुक से जो भी क्वेश्चन है नंबर वाइज हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। प्रश्न है कि 27 और 5 का एचसीएफ यानी मौसा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी 27 और 5 का एचसीएफ ज्ञात करना है, मगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जिसको हम लोग भाग विधि भी कहते हैं, तो एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा, दोनों विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, मगर भाग विधि द्वारा जो ज्ञात किया जाता है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। इसके लिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। और उसके बाद 27 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 27 लिखेंगे। और ग्रेटर देन यानी जिधर बड़ा होगा उधर इसका मुंह खुला होगा और जिधर छोटा होगा उधर उसका मुंह बंद होगा, और 5 लिख देंगे। उसके बाद हमको एक रफ कार्य के लिए एक पेपर लेना है, जैसे कि मेरे पास ये है, और इसमें हम लिख देते हैं रफ कार्य। क्या? रफ कार्य हेतु। रफ कार्य के लिए है ये। इसमें क्या करना है, जो बड़ा है उसको हमें भाज्य बनाना है। जैसे कि 27 बड़ा है तो 27 को भाज्य बनाएंगे और 5 को भाजक बनाएंगे। 5 को भाजक बनाएंगे और इसको भाग देंगे। तो 5 को जब 27 से भाग देंगे, 27 में भाग लगाएंगे, तो 5 25, 5 25, फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2 और 2 का 2 कैंसिल हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर हमको लिखना है, ये रफ में करना है, और फिर यहाँ पर लिखना है स्थिति नंबर 1 डालकर जो भाज्य है यानी ये बीच वाला 27 को यहाँ पे लिखना है 27, और उसके बाद फिर बराबर का निशान देकर जो भाजक है यानी ये वाला 5 को पहले लिखना है भाजक को, फिर गुना का निशान देकर जो भागफल है यानी 5 इसको लिखना है, फिर जो शेषफल बचा है 2 उसको लिखना है। उसके बाद और यहाँ पर ये लिखना है कि शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो, इक्वल टू नॉट जीरो, यानी शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। फिर आगे अब ये करना है कि जो शेषफल बचा था इसको भाजक बनाना है, और जो पहले वाले संख्या का भाजक था उस 5 को भाज्य बनाना है। ये रफ कार्य में करना है, रफ में करना है इसको। तो फिर हमको इसको सॉल्व करना है, तो 2 दूना 4 होता है, 5 में से 4 गया 1, फिर इसको यहाँ पर स्थिति नंबर 2 लिखकर, सब्स्टिट्यूशन 2 लिखकर फिर इसको लिखना है। जो 5 है 5 को पहले लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू का निशान देंगे, उसके बाद भाजक लिखेंगे 2 गुना 2, फिर जो प्लस बचा है, जो शेष बचा है उसको यहाँ पर प्लस लिखकर 1 को लिख देंगे, और उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर लिखेंगे शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो, यानी शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। फिर हमको क्या करना है, ये भाजक इसको फिर हमको भाजक बनाना है 1 को जो बचा है, और जो पहला भाजक था ये वाला 2, यानी इस 2 को अब हमको भाज्य बना देना है, 2 को भाज्य बना देना है। अब फिर इसको सॉल्व करना है, तो 1 दूना 2, तो 2 से 2 कैंसिल, फिर इस स्थिति को यहाँ पे लिखेंगे, यानी 2 को जो है अब फिर यहाँ पे लिखेंगे। 2 को क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, इसको स्थिति नंबर 3 दे देते हैं, और फिर 2 को लिखना है, ये वाला 2 को
पहले यहाँ पे लिखेंगे और इक्वल टू का निशान देंगे और उसके बाद फिर भाजक को यानी एक को लिखेंगे, एक लिखेंगे और उसके बाद फिर गुना, फिर भागफल यानी दो, एक गुना दो, फिर प्लस का निशान और जो बचा तो यहाँ पर जो रिमाइंडर था, जो शेषफल बचा है वो जीरो, तो यहाँ पर लिख देंगे जीरो। अब फिर यहाँ पर कोष्ठ में लिखेंगे शेषफल, शेषफल इक्वल टू जीरो, शेषफल जो है वो जीरो के बराबर है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में जब शेषफल जीरो आ जाए तो उस वक्त का जो भाजक होगा, यानी इस वक्त का जो भाजक है वो क्या है, एक है, यही इस संख्या का HCF होगा। क्या होगा, यही इस संख्या का HCF होगा। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा हम पहले दो संख्या को भाग देंगे, बड़े संख्या को भाज्य बनाएंगे, 27 और 5 में बड़ा 27 था, 27 को भाज्य बनाए और 5 को भाजक बनाए, फिर इसका शेषफल 2 बचा, फिर शेषफल को हम भाजक बना दिए और 5 जो पहला भाजक था उसको भाज्य बना दिए, फिर इसको सॉल्व किए तो शेषफल 1 बचा, फिर पहले भाजक को भाज्य बना दिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये कहता है कि दो संख्या को उस वक्त तक भाग देते रहना है जब तक कि शेषफल जीरो नहीं आ जाए, और जब शेषफल जीरो आएगा उस वक्त का जो भाजक होगा, यानी शेषफल जीरो आया, इस वक्त का जो भाजक है एक, ये उस दोनों संख्या का क्या है, HCF है। तो अतः यहां पे लिखेंगे फिर फेयर में, अतः संख्या 27, 5 का HCF क्या होगा, एक होगा। ये समझ गए होंगे। एक और संख्या लेते हैं और एक संख्या का और सॉल्व करते हैं और उसको भी हम लोग समझते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और आसान हो जाएगा। जैसे कि एक संख्या हम लोग लेते हैं कि संख्या 42 और 8 का, 42 और 8 का, 42 और 8 को हम लोग को सॉल्व करना है, 42 और 8 का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। तो फिर इसी तरह हम लोग करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे, हल, और जो संख्या बड़ी संख्या उसको पहले लिखेंगे 42 और फिर ग्रेटर देन, यानी जो बड़ा है उधर मुंह खुला रहेगा और छोटे संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। यानी ये दर्शाता है कि 42 जो है बड़ा है किससे, 8 से। तो 42 जो संख्या बड़ी है उसको यहाँ फिर रफ का एक पेपर लेंगे और इसमें फिर रफ में हम उसको लिखेंगे। तो 42 को क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, 42 को क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, 42 को भाज्य बना दिए और 8 को भाजक बना दिए। तो 8 को जब भाजक बनाए फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और इसमें से घटेगा तो ये बचेगा 2। तो फिर इसको यहाँ पे अब हमको इसमें लिखना है, क्या लिखना है, स्थिति नंबर 1 देकर पहले भाज्य को लिखेंगे। तो भाज्य क्या है, 42 है, फिर बराबर देकर 8 यानी भाजक को लिखेंगे, 8 गुना फिर भागफल तो 5, फिर प्लस देकर फिर लिखना है शेषफल को। तो शेषफल क्या है, 2 है। तो शेषफल जब 2 हो तो फिर यहाँ कॉमा में लिखना है हमको, शेषफल जो है वो क्या है, शेषफल इक्वल टू नॉट जीरो, शेषफल जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। फिर जब जीरो के बराबर शेषफल नहीं होगा तो इसको फिर आगे सॉल्व करना है। अब क्या करना है हमको, इस 2 को भाजक बना देना है और पहले वाला भाजक को भाज्य बना देना है। 8 लिख दिया और भाज्य बना दिया। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और ये कट गया। अब यहाँ पर शेषफल जो है वो 0 आ गया। तो फिर हमको यहाँ पे लिखना है ये वाला, यानी भाज्य को बाहर लिखेंगे, 8 को बाहर लिखेंगे और उसके बाद भाजक को 2 को लिखेंगे यहाँ 2 गुना 4 और फिर प्लस लिखकर शेषफल क्या है, 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पर शेषफल इक्वल टू 0, शेषफल इक्वल टू 0। अब जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म अभी आपको मैंने बतलाया था कि दो संख्या को जब तक भाग देंगे उस वक्त तक भाग देंगे जबकि शेषफल 0 आ जाए, और जब शेषफल 0 आएगा उस समय का जो भाजक होगा, यानी ये दो जो भाजक है ये दोनों संख्या का क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा,
HCF होगा। तो इस समय जो जब शेषफल 0 आया तो इस समय जो 2 क्या था, भाजक था, और वही भाजक जो है वो दोनों संख्या का क्या होगा, HCF होगा। यहां पे लिखेंगे फिर अतः, अब लिख देंगे अतः संख्या, कौन कौन सी संख्या है, तो एक संख्या 42 है, दूसरी संख्या 8 है। 42 8 का HCF क्या होगा, तो 42 8 का HCF, जब शेषफल 0 आया तो 2 था, तो जो भाजक होगा जब 0 जिस वक्त शेषफल आएगा, तो इसलिए लिखेंगे वही क्या होगा, HCF होगा। तो इसलिए अतः संख्या 42 8 का HCF 2 होगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आ गया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ये नोट आप बनाते चलें, इसलिए कि अब इसके बाद आपको जो उदाहरण दिया हुआ है आपके NCERT के बुक में, अगला वीडियो में वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बहुत ही अच्छा और आसान है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में आपके इसमें से हर बार बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए आप इसका नोट्स बनाते जाएं। यदि आपको कोई समझ में नहीं आया हो या कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं, मैं आपका वहां पर आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।